सर जो एम्बुलेंस खरीदा गया सर, मैं जानना चाहता हूँ, आप एम्बुलेंस को जाके देखिए महोदय। जो हमें लगता है परचेजिंग कब हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो सर, लेकिन एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस नहीं है। उसमें न सर ऑक्सीजन है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, खिड़की खुला हुआ है सर, पेशेंट जाने से डर रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री से मांग करूंगा कम से कम ये 108 व्यवस्था को रद्द करे, एक नई व्यवस्था झारखंड में लाए। बेटर एम्बुलेंस महोदय, जो गाड़ी है एम्बुलेंस महोदय छोटा चक्का, झारखंड एरिया में गांव में नहीं जाता है गाड़ी महोदय, धक्का दे के हम लोग गाड़ी को भेज रहे हैं। तो ऐसा एम्बुलेंस खरीदने से क्या ट्रिक, धक्का दे के हम लोग गाड़ी को भेज रहे हैं, तो ऐसा एम्बुलेंस खरीदने से क्या ट्रिक। प्रश्न डॉक्टर साहब ने लाया है महोदय। 108 एम्बुलेंस जो पिछली सरकार में चला था, जो ऐसा उन्होंने भी कहा, इससे आप भी जान रहे हैं महोदय, जितने भी रोड एक्सीडेंट थे या जहां पर भी थे 108 फोन करने से वहां पहुंच जाता था, लोगों को उठा करके लेकर के आता था। पूरा रिकॉर्ड है, एक कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, जानती हुई सच्चाई है। आज बहुत सारे एम्बुलेंस बंद हो गए, उनका जो ड्राइवर है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वो सभी हट गए हैं। घोटाला हुआ क्या हुआ वो तो आप याद कर रही हो, तो इस प्रश्न से मूल प्रश्न से वो भटक रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न इन्होंने उठाया है कि भाई 108 एम्बुलेंस का जो सुविधा था वो बंद होने से इतने लोगों को परेशानियां हो रही है, और आज हालात ये है, मेरे चंदन क्यारी में 2 एम्बुलेंस चलते थे, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। किसी को भी फोन कर देने से कहीं से भी विद इन 10 से 15 मिनट जो रहता था एम्बुलेंस वो पहुंच जाता था। ये चीज आज घट गई है। क्या अपने स्वास्थ्य मंत्री जी वो 108 एम्बुलेंस की सेवा को प्रारंभ करने वाले हैं? ये विषय आना चाहिए महोदय, कितने बंद है और कितने आने चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर पूरक है मेरा सर, इनका पूरक सर देखिए सर, आपका भी पूरक। अच्छा, और एक पूरक ले लीजिए, बोलिए, आप भी बोल लीजिए। हाँ महोदय, झारखंड में जितने संचालित एम्बुलेंस है महोदय, उनके ड्राइवर का पेमेंट नहीं हो रहा है महोदय। जो ड्राइवर पहले एनआरएचएम के समय से थे उनको भी न प्रोन्नति दी जा रही है, न उनका समायोजन किया जा रहा है एनएचएम में, न उनका वेतन दिया जा रहा है। और ये बहुत गंभीर विषय है, माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में ले, और जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं हजारों की संख्या में, उनका कम से कम भुगतान कराने का काम करें, ताकि एम्बुलेंस सही समय पर चले। आपका एम्बुलेंस नहीं चलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ड्राइवरों का भुगतान बहुत दिनों से लंबित है, उसको कृपया देखने का आप काम करें और अपना जवाब में बताने का भी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक आग्रह होगा कि सामान्य तौर पर 108 में हायर सेंटर को रेफरल का प्रावधान है, तो गिरिडीह से हायर सेंटर को रेफरल जो होता है वो पीएमसीएच धनबाद होता है। अगर किसी मरीज को हमको रिम्स भेजना है तो हमको पहले उसको धनबाद भेजना पड़ता है, तब जाके वो रिम्स आएगा। तो हम माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि संबंधित डॉक्टर जो है, सीएमओज हैं, अगर वो मरीज की गंभीरता को यह मानते हैं कि इसको रिम्स भेजा जाना चाहिए, वैसी स्थिति में 108 के द्वारा उसको रिम्स भेजे जाने का एक प्रावधान समाहित कर दें। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह। आप दिनेश जी, आप क्या हो गया इस क्वेश्चन में? बहुत पूरक हो गया, कुछ पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी बोले कि आउट ऑफ स्टेट भी 108 के द्वारा मरीज को ले जाने का प्रावधान है, लेकिन बहुत ऐसा वहां पर 108 में फोन करने के बावजूद भी, क्योंकि पाकुड़ जिला है, साहेबगंज जिला है, बंगाल और बिहार से सटा हुआ है, तो एम्बुलेंस जाने का तैयार नहीं होता है बंगाल जाने के लिए इमरजेंसी में। धनबाद जाने के लिए साहेबगंज और पाकुड़ जिला से 4 से 5 घंटा लगता है, और वहां से फिर धनबाद से रांची जाने के लिए आपको 4 घंटा लगता है। मरीज को इसी मैटर में बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि डायरेक्ट अगर कोई मरीज इमरजेंसी है, बीमार है, वो धनबाद नहीं जाकर के डायरेक्ट रिम्स में अगर चले जाए तो 10-12 घंटा में पहुंच जाएगा। माननीय मंत्री, सर हो गया इरफान साहब, बहुत हो गया। नहीं उतना नहीं, और सवाल है आपके बाद, और दूसरा सवाल है, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कहीं उत्तर आपको मिल गया तो सुन लीजिए। कई एक सदस्यों की चिंता 108 को लेकर है, और निश्चित तौर पर ये एक पूरे सदन का चिंता है, गंभीर सेवा से जुड़ा मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती अध्यक्ष महोदय। और जो भी कमी खामी के बारे में हमारे सदस्यों ने हमको अवगत कराया है, उस कमी खामी को भी दूर कर लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि राज्य के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हमने इसका ये किया। और दूसरा एक इनका पूरक था 175, माननीय सदस्य इरफान साहब ने 175 बाइक एम्बुलेंस की बात की है, वो अध्यक्ष महोदय प्रक्रियाधीन है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा, ताकि जो है
ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में उनकी सेवा का लाभ हम ले सकें, जहां पर हमारी जो है सड़कें नहीं है और पगडंडियां हैं, वहां भी ये एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को राहत दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक सर लास्ट सर, एक मिनट सर, आपके माध्यम से सर, एक मिनट सर। आपका जैसा 4 को क्वेश्चन अगर हो जाए सदन में तो हमको लगता है कि फिर 2-3 दिन लगातार चलाना पड़ेगा। बोलिए सर, स्वास्थ्य का मामला है 3 पूरक का नियम है सर, सारे लोगों से करवा दिए सर। एक बोलिए क्या सर मेरा सर आप लास्ट पूरक है सर, हम चाहते हैं तुरंत हो जाएगा सर। जो एम्बुलेंस खरीदा गया सर, मैं जानना चाहता हूँ, आप एम्बुलेंस को जाके देखिए महोदय। जो हमें लगता है परचेजिंग कब हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो सर, लेकिन एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस नहीं है। उसमें न सर ऑक्सीजन है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, खिड़की खुला हुआ है सर, पेशेंट जाने से डर रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री से मांग करूंगा, कम से कम ये 108 व्यवस्था को रद्द करे, एक नई व्यवस्था झारखंड में लाए। बेहतर एम्बुलेंस महोदय, जो गाड़ी है एम्बुलेंस महोदय, छोटा चक्का, झारखंडी एरिया में गांव में नहीं जाता है गाड़ी महोदय, धक्का दे के हम लोग गाड़ी को भेज रहे हैं। तो ऐसे एम्बुलेंस खरीदने से क्या ट्रिक हम यादव जी, डॉक्टर नीरा यादव जी और माननीय सदस्य नारायण दास जी अपने व्यक्तिगत क्षेत्र की समस्या को लेकर धरने पर बैठे महोदय, किन्हीं को भेजकर बुलवा लिया जाए महोदय, आग्रह है। और मेरी एक व्यवस्था छोटी सी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जब सदन में नहीं रहते हैं तो ऐसी परंपरा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को रहना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है महोदय कि मुख्यमंत्री भी सदन में नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री भी सदन में नहीं महोदय? ये बहुत ही दुखद है महोदय, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी नहीं है महोदय और संसदीय कार्य। माननीय सदस्य शिल्पी नेहा तिर्की और श्री समीर कुमार महंती जी, माननीय सदस्य को सदन तक ससम्मान लेकर के आए। चलिए अब हो गया। बट विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विनोद कुमार सिंह, सर जी बाबू विनोद को पूछने दीजिए। अब प्रश्न काल को सूचना काल में परिवर्तित कर देना पड़े, बड़ा मुश्किल लगता है इसमें। और माननीय सदस्य काफी बोलिए महोदय, आज मेरा अल्पसूचित प्रश्न, इसीलिए हम जल्दी चलना चाहते हैं। मेरा अल्पसूचित प्रश्न 6 नंबर पर है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसका उत्तर नहीं आया है। अच्छा दिखवा लेते हैं। इसी तरह से 29 जुलाई को ही मैंने एक प्रश्न पूछा था, 6 नंबर का, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर नहीं दिया। सभा सचिवालय ने 2 बार रिमाइंडर भेजा, स्वास्थ्य विभाग का उत्तर नहीं आ रहा है। अचानक दिखवा लेते हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग महोदय उत्तर नहीं देगा तो क्या है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है कि नहीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? बिल्कुल जिम्मेदार है, तो सदन के प्रति सारे लोग जिम्मेदार हैं। आखिर मानसून सत्र का उत्तर नहीं मिला आज तक, हम दिखवा लेते हैं, आज तक नहीं मिला। आपका दिखवा लेते हैं सर जी। तो क्या